आनंदी अपने बेटे विशाल के लिए रिश्ते की बात कर रही थी। तभी वो रिश्ते लगाने वाली शीला से कहती है, देख शीला, मेरा बेटा नौकरी करता है और अच्छा खासा कमाता है, तो उसके लिए दुबली पतली सुंदर सुशील लड़की का रिश्ता ढूंढ कर बता। शीला कुछ लड़कियों की फोटो आनंदी को दिखाती है। तभी विशाल भी वहां आ जाता है। आनंदी एक तस्वीर पसंद करते हुए विशाल को दिखाती है और कहती है, विशाल अच्छे समय पर आया है, तेरे रिश्ते की बात हो रही है, जरा देख तो ये लड़की दुबली पतली खूबसूरत कितनी प्यारी दिख रही है रेड सूट में। विशाल शोभना की फोटो देखता है तो उसे भी शोभना बहुत पसंद आती है। तभी विशाल कहता है, हाँ माँ, ये लड़की तो सुंदर है और आपको पसंद है तो फिर रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है शीला बहन, तो तुम इसी लड़की के साथ मेरे बेटे की रिश्ते की बात चलाओ। अब शीला के खबर करने पर अगले दिन सभी लोग शोभना के घर जाते हैं। शोभना एक सुंदर से स्टाइलिश वन पीस पहनकर सभी के लिए चाय लेकर आती है। ये देखकर विशाल की बहन रिया धीरे से अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी दुबली पतली सुंदर तो है ही, लेकिन उन्होंने ड्रेस भी कितनी सुंदर पहन रखी है ना। हाँ हाँ बेटा, तो ठीक कह रही, ये लड़की मेरे बेटे के लिए परफेक्ट रहेगी। रिश्ते के लिए शोभना के घर वाले भी हाँ कह देते हैं और इस तरह शोभना और विशाल के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। जल्दी समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में सभी लोगों की नजर शोभना पर ही थी। तभी ममता आनंदी से कहती है, आनंदी बहन, तुम्हारी बहू तो सचमुच लाखों में एक है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब तुम अपनी देवरानी के बेटे आकाश के लिए भी ऐसे ही सुंदर लड़की देख कर लाना। तभी आनंदी ममता की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, हाँ जी बहन जी। दरअसल विशाल आनंदी का सगा बेटा है। आकाश आनंदी का देवरानी का बेटा है। आनंदी की देवरानी आकाश को जन्म देते ही चल बसी थी। उसे आनंदी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए आनंदी आकाश पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब शोभना बहू बनकर आनंदी के घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शोभना तैयार होकर हॉल में आती है। तभी उसे देखकर पड़ोसन रेवती कहती है, बहन, तुम्हारी बहू तो किसी मॉडल की तरह लग रही है। हाँ बहन, मैं अपने बेटे के लिए लाखों में एक बहू ढूंढ कर जो लाई हूँ। सभी लोग शोभना की बहुत तारीफ कर रहे थे और आनंदी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। शोभना को ससुराल में अब पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। एक दिन शाम को शोभना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी रिया शोभना के पास आती है और उससे कहती है, भाभी, आप पार्टी के लिए तैयार हो गई तो चलो, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ रिया, बस अभी आई। थोड़ी देर बाद शोभना हॉल में आती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब सभी लोग पार्टी में जाते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग शोभना को ही देख रहे थे। तभी रिया अपनी माँ से कहती है, देख रही हो माँ, पार्टी में कितने सारे लोग भाभी को देख रहे हैं। आखिर बहू किसकी है। अब सभी लोग खाना खाते हैं। ठंड बढ़ जाती है, इसलिए सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन शीला आनंदी के घर आती है। आनंदी बहन, वैसे अब तुम्हारी देवरानी के बेटे आकाश की भी तो शादी की उम्र हो गई है, अब उसके बारे में भी सोचना शुरू करो। हाँ शीला बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे उसकी भी